हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ आप सक्सेस यूपी रोड में। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने लगभग 30 या 32 नहीं, इससे नहीं कर सकते, 15 या 20 क्लासों में 4 पाठ को समाप्त किया था। 1 से लेकर 4 पाठ, यानी वास्तविक संख्या, बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण। आज हम लोग एक नया पाठ तड़कता भड़कता समांतर श्रेणियां लेकर आए हैं। आप लोगों के लिए समांतर श्रेणी को आज स्टार्ट कर दिया जाएगा, बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा। पूरी गारंटी है कि आप लोगों को समझ में आएगा। जुड़े रहिए अंत तक, आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समांतर श्रेणी समझाकर छोड़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले जैसा हर बार करते हैं, इस बार भी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो पे जोरदार कमेंट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। तो ज्यादा समय न लेते आप लोगों को पढ़ाते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होती क्या है? सबसे पहला बात यही होता है। तो प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें एक पद अपने अगले पद में कुछ जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। तो परिभाषा अगर लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे? परिभाषा। परिभाषा लिखेंगे कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें एक पद अपने पहले पद में कोई निश्चित संख्या को जोड़ने पर बनती है। प्यारे बच्चों, इसे यानी समांतर श्रेणी को एपी से व्यक्त करते हैं। एपी से व्यक्त करते हैं। परिभाषा कभी आप लोगों से नहीं पूछेगा, परिभाषा आप लोगों से नहीं पूछ सकता। आप लोगों से जब पूछेगा, सवाल पूछेगा, लेकिन समझाने के लिए परिभाषा को लिखना आवश्यक है। क्या लिखा है परिभाषा? समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है इसमें एक पद अपने पहले पद में कोई निश्चित संख्या को जोड़ने पर बनती है। इसे हम लोग एपी से व्यक्त करते हैं। उदाहरण में देखेंगे प्यारे बच्चों, उदाहरण में जैसे उदाहरण आप लोगों का 1 नंबर अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया प्यारे बच्चों। दूसरा देखेंगे, दूसरा प्यारे बच्चों 10 20 30 40 50 डॉट 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 करके देखेंगे। और भी देख सकते हैं प्यारे बच्चों, और क्या देख सकते हैं? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट डॉट डॉट। तो ये सब हमारी क्या है? यह सब हमारी समांतर श्रेणियां है। प्यारे बच्चों, निश्चित संख्या को जोड़ने या फिर लिख सकते हैं घटाने पर भी बनती है। सब जैसे देखेंगे प्यारे बच्चों, और एक उदाहरण आप लोगों के सामने देख दिया जाता है। जैसे 100 हो गया, फिर 70, फिर 40, फिर 10, इसके बाद प्यारे बच्चों -20, इस प्रकार हो गया। इस प्रकार की जो संख्या है ये भी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी ही कहलाएगी। अगर इस पे गौर करेंगे, इसमें 1 में 1 जोड़ा गया है तब 2 आ गया, 2 में फिर 1 जोड़ा गया है तो 3 आ गया, 3 में 3 जोड़ा गया है 4 आ गया। इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों 10 में 10 जोड़ा गया तो 20 आ गया, 20 में 10 जोड़ा गया तो 30 आ गया, 30 में 10 जोड़ा गया तो 40 आ गया, और 40 में 10 जोड़ा गया 50 आ गया। उसी प्रकार आगे इसमें देखेंगे तो 2 में 2 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10। इसमें देखेंगे तो 100 में से 30 को घटाया गया 70, 70 में 30 घटाया गया 40, 40 में 10 30 घटाया गया तो 10। तो उस निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर बनता है। तो यह जो निश्चित संख्या होती है, यानी इसमें जो +1 है, इसमें जो +1 है, इसमें प्यारे बच्चों +10 है,
इसमें प्लस 10 है और इसमें प्लस का 2 है, आगे भी देखेंगे तो प्लस का 2, यहाँ देखेंगे तो माइनस का 30, यहाँ भी माइनस का 30। तो इस निश्चित संख्या को हम लोग कहते हैं सार्वंतर। तो परिभाषा एक और लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, लिखेंगे सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर होता है जो, लिखेंगे समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी यानी एपी में जो निश्चित संख्या, जो निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है, यानी जोड़ी घटाई छोड़िए, जो निश्चित संख्या होती है, निश्चित में जोड़ा भी जा सकता है प्यारे बच्चों, घटाया भी जा सकता है, उसे सार्वंतर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सार्वंतर कहते हैं। आगे लिखेंगे इसे डी से, यानी इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों। यह होता है सार्वंतर, और समांतर श्रेणी को एपी से दिखाते हैं। आगे नोट करके यह लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे कि सार्वंतर, लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। यानी प्यारे बच्चों अगर उदाहरण इस प्रकार लिख दिया जाए 1 कामा 1 कामा 1 कामा 1, ये तो सब एक ही है, तो यहाँ पर जो हमारा सार्वंतर आ जाएगा वह 0 आ जाएगा। यानी अपने दिमाग में ऐसे बैठाएंगे कि जो सार्वंतर होता है, सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और इसके साथ साथ 0 भी हो सकता है। सार्वंतर का सूत्र अगर लिखेंगे, सार्वंतर यानी अगर सूत्र लिखेंगे तो D बराबर फार्मूला होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, an माइनस 1। यही होता है सार्वंतर निकालने का सूत्र। आप लोगों को निकाल कर दिखाया जाएगा। जैसे इन सब, मतलब इसमें अगर देखा जाए तो सार्वंतर निकालना है तो D बराबर करेंगे प्यारे बच्चों an, यानी AP लेंगे हम लोग और उसमें से 1 कम कर देंगे, a1 लिखेंगे, a1 में से 1 कम करेंगे तो a1 आ जाएगा। तो माइनस a1 यानी D बराबर 2 में से 1 घटाएंगे तो D का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1। अगर इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, सबका अंतर अगर समान में आ रहा है तो यह जो श्रेणी है वह श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी होगी। आगे बात उठती है समांतर श्रेणी कई प्रकार की होती है। समांतर श्रेणी 2 प्रकार की होती है, एक परिमित और एक अपरिमित। इसमें आप लोगों को अंत दिख रहा है प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी अनंत तक। जिसमें अनंत तक हो यानी जिसमें अंत न पता हो, लास्ट डिजिट न पता हो, लास्ट वाली संख्या न पता हो, उसे कहा जाता है अपरिमित समांतर श्रेणी यानी अपरिमित एपी। और जिसमें प्यारे बच्चों अंत पता हो उसे कहा जाता है परिमित समांतर श्रेणी। तो उस पे बात कर लिया जाता है। फिर इसके बाद समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है उसको देख लिया जाता है, उसको लिख लिया जाए, तब हम लोग उदाहरण की ओर बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों आसान था। समांतर श्रेणी क्या होता है, जैसे हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत सी चीजें देखी है। भुट्टा आप लोग देखे हैं, भुट्टे में जो चीज लगी होती है, जो उसका दाने होते हैं, वह एक क्रम में होती है। सीढ़ी देखते हैं, सीढ़ी में जो पौड़ी वैसे से बनी रहती है प्यारे दोस्तों, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यह भी सब क्रम में होती है, इसलिए उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। मतलब क्रम, समांतर श्रेणी का मतलब होता है क्रम में प्यारे बच्चों। तो लिख सकते हैं समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें एक पद अपने पहले पद में कोई निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर बनती है। इसे हम लोग एपी से व्यक्त करते हैं। कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने दिया गया। वह जो निश्चित संख्या है उस निश्चित संख्या को ही हम लोग सार्वंतर कहते हैं, इसे डी से व्यक्त करते हैं।
प्यारे दोस्तों सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और इसके साथ साथ सार्वंतर हमारा जीरो यानी शून्य भी हो सकता है। सार्वंतर निकालने का फार्मूला होता है d बराबर an-1। अब हम लोग आगे समांतर श्रेणी को दो प्रकार से पढ़े हैं, एक अपरिमित एक परिमित। इसमें अंत नहीं दिखाई दे रहा है, जिसमें लास्ट डिजिट न पता रहे उसे हम लोग अपरिमित एपी कहते हैं, और जिसमें लास्ट डिजिट पता रहे प्यारे बच्चों उसे हम लोग परिमित समांतर श्रेणी यानी परिमित एपी कहते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए आप लोग इसको उतारेंगे, फिर इसके आगे का हम लोग पढ़ते हैं। समीकरण का व्यापक रूप यानी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, किस प्रकार समांतर श्रेणी बनता है, और उसके बाद उदाहरण की ओर अग्रसर होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के प्रकार। इधर से लिखे ताकि और भी चीजें आ जाए। समांतर श्रेणी के प्रकार, समांतर श्रेणी के प्रकार। समांतर श्रेणी दो प्रकार का होता है प्यारे दोस्तों, एक हमारा अपरिमित समांतर श्रेणी, और दूसरा हमारा होता है प्यारे दोस्तों परिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी। तो जैसा कि अभी आप लोगों को बताकर आए हैं, जिसमें अंतिम पद हमें ना पता है उसे अपरिमित कहा जाता है। तो लिखेंगे ऐसा एपी जिसमें अंतिम पद न पता हो या फिर अंतिम पद न ज्ञात हो, कामा करके लिखे, अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाता है। अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाता है। उदाहरण से देखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे लिख दिया जाए उदाहरण 1 2 3 4 डॉट 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 कर दिया जाए, और एक उदाहरण अगर दिखाया जाए, एक उदाहरण दिखा देते हैं हम लोग। क्या कह रहे बच्चों, 10 20 30 40 डॉट डॉट डॉट, यह जो कहलाएंगे यह अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाएंगे। परिमित का होगा, परिमित में लिखेंगे ऐसा एपी जिसमें अंतिम पद ज्ञात हो। परिमित समांतर श्रेणी कहलाता है। परिमित समांतर श्रेणी कहलाता है। इसके उदाहरण को बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका उदाहरण क्या होगा, एक नंबर हम लोग लिख लेते हैं। किसी विद्यालय बच्चों की जो हाइट होती है वह बढ़ते क्रम में 140 142 144 डॉट 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 156 हो, यह हमारा किस क्रम में है, यह हमारा प्यारे बच्चों परिमित समांतर श्रेणी है। दूसरा मान के चलिए प्यारे बच्चों कि घर में किताबों की संख्या, किसी बच्चे के पास 10 है, किसी के पास 8 है, किसी के पास 4 है, डॉट डॉट डॉट, या फिर ऐसे लिख लेते हैं किसी के पास 10 है, किसी के पास 9 है, किसी के पास 8 है, डॉट डॉट डॉट, और एक लोगों के पास 3 है, यानी इसके आगे अब नहीं जाएगा यार। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा कहलाएगा प्यारे बच्चों परिमित समांतर श्रेणी। आगे हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। किस प्रकार समांतर श्रेणी को लिखा जाता है, लिखेंगे यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर
डी हो तब समांतर श्रेणी। तब समांतर श्रेणी क्या बनेगा प्यारे बच्चों? तब समांतर श्रेणी बनेगा ए कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा ए प्लस 4d और डॉट 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 इस प्रकार होता है। यानी प्यारे बच्चों कह सकते हैं कि इस प्रकार हम लोग समांतर श्रेणी के व्यापक रूप को लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह आप लोगों को समझ में आया होगा। यानी प्यारे दोस्तों इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अब इतना ही थ्योरी इस प्रश्नावली में आप लोगों को पढ़ना है और ऐसे ही करना है। अब उदाहरण को लेकर चलते हैं आप लोगों को कि उदाहरण क्या कहना चाहता है, तो उदाहरण से आप लोगों को सवाल समझाने का प्रयास किया जाए। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग उदाहरण की ओर चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग उदाहरण को शुरू करेंगे। एकदम आसान उदाहरण, पानी की तरह साफ। जिस प्रकार पानी शुद्ध और साफ होता है उसी प्रकार यह उदाहरण भी शुद्ध एवं साफ एवं आसान है। ये आप लोगों को एक समांतर श्रेणी दे दिया गया है। समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सार्वंतर डी याद करना है। सबसे पहले तो पहला पद यह जान लीजिए कि समांतर श्रेणी का जो पहला पद लिखा रहता है वही उसका पहला पद कहलाता है। और डी के लिए फार्मूला होता है an माइनस 1 यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए हल करके लिखेंगे पहला पद। पहले समांतर श्रेणी बना लेते हैं। लिखेंगे एपी 3/2 कामा 1/2 कामा -1/2 कामा -3/2 डॉट 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 में लिखेंगे में पहला पद यानी A1 या एक ही बात एक ही हुआ। A1 बराबर कितना है 3/2। एक आंसर तो ये हो गया प्यारे बच्चों, एक आंसर तो हमारा यह हो गया। आगे लिखेंगे तथा दूसरा पद A2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 लिखेंगे। अब सार्वंतर यानी D बराबर क्या फार्मूला होगा A2 माइनस A1 यानी an-1 लिखते हैं। अगर 1 लिखते हैं हम लोग तो A0 हमें ज्ञात करना पड़ेगा जो कि असंभव है, इसलिए A2 माइनस A1। तो D बराबर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों A2 की जगह 1/2 और माइनस A1 की जगह 3/2। D बराबर आधार बराबर है तो एक बार लिखा जाएगा ऊपर 1 माइनस 3 यानी प्यारे शेरों क्या आ जाएगा D बराबर 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2/2 और काट के क्या आ जाएगा D बराबर माइनस का 1 और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अंत में लिखेंगे अतः पहला पद यानी प्रथम पद पूछ रहा है तो चाहे पहला लिखे चाहे प्रथम पद A बराबर 3/2 तथा सार्वअंतर यानी D बराबर माइनस का 1। इस प्रकार आप लोग सवाल को हल करेंगे। समांतर श्रेणी में दिया था क्योंकि AP पहले ही लिखा है इसलिए चाहे जिन दो का अंतर निकाल लेंगे प्यारे बच्चों वह D बराबर -1 ही आएगा। इसको देख देते हैं तो -1/2 में से -1/2 घटाएंगे, आधार बराबर है तो -1 यानी माइनस का 2/2 कट के -1 आ जाएगा। यानी जब समांतर श्रेणी दिया है तो चाहे जिन दो पदों को पकड़ लीजिए और उनका अंतर निकाल दीजिए वही हमारा क्या हो जाएगा सार्वंतर हो जाएगा। प्यारे बच्चों पहला उदाहरण समाप्त होता है। आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग उदाहरण नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया जा रहा है।
सब्जेक्ट को बेहतरीन ढंग से समाप्त किया जा रहा है, बिना किसी फीस के, बिना किसी पेड प्रमोशन के। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, बस चैनल को लाइक कीजिए। लाइक से तात्पर्य है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे जोरदार कमेंट दीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, ताकि पता चल सके कि बच्चे अगर एकता दिखा दे तो कोई भी चीज ज्यादा देर तक शांत नहीं रह सकती। उसी प्रकार हम भी है, आप लोग हमें ज्यादा शांत मत करिए। आप लोग सॉरी बच्चों, हमें बढ़ाते रहिए, हम आप लोगों का सिलेबस बढ़ाते रहेंगे। चलिए बच्चों, आप लोग इसको उतारिए, फिर अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगला उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे। अगला उदाहरण क्या है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है। यानी सबसे पहले हमें यह बताना है कौन कौन से एपी मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। आगे यदि कोई एपी है यानी समांतर श्रेणी है तो अगले दो पद उसके लिखने हैं हमें, यानी अगला दो पद लिख देना है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि एपी क्यों नहीं होता। जब सारवा अंतर यानी जब डी का मान बराबर ना आए तब उससे हम लोग कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी नहीं है। और जब सभी का डी यानी सभी का जो निश्चित संख्या है वह समान रहे तब कह सकते हैं कि यह एपी यानी समांतर श्रेणी है। तो हमें लग रहा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो शुरू करते हैं। 4 सवाल है प्यारे बच्चों, 2 लिखा है, 2 इसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा। तब शुरू करते हैं हम लोग इसको। चलिए हल लिखेंगे। हल लिख के लिखेंगे एपी नहीं, पहले सवाल उतारेंगे। 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट में प्रथम पद यानी ए बराबर कितना दिया है प्यारे बच्चों 4। द्वितीय पद ए2 बराबर कितना दिया है 10। तृतीय पद यानी ए3 बराबर 16 और चतुर्थ पद यानी ए4 बराबर 22। ये होता है प्यारे बच्चों। लिखेंगे अब D1 निकालेंगे तो D1 बराबर क्या फार्मूला होगा A2 माइनस A1। तो D1 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, A2 की जगह 10 है, A1 की जगह 4 है। जब हल किया जाएगा तो हल करने पर D1 बराबर क्या आ जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6। आगे प्यारे बच्चों लिखेंगे तथा या फिर और लिखेंगे D2 बराबर फार्मूला होगा A3 माइनस A2। इसको लिख देते हैं D1 बराबर A2 माइनस A1। अब इसमें रखेंगे D2 A3 कितना दिया है प्यारे बच्चों 16 और A2 कितना दिया है 10। तो D2 बराबर कितना आ जाएगा 6। आगे लिखेंगे D3 बराबर फार्मूला होगा A4 माइनस A3 यानी एक पद फिर उसमें से एक पद कम। आगे D3 बराबर क्या आ जाएगा तब A4 दिया है 22 माइनस A3 16। D3 बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 6। लिखेंगे चूंकि यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 है अर्थात सार अंतर समान है। और जब सार अंतर समान हो जाएगा लिखेंगे इसलिए, इसको मिटा देता है थोड़ा देख ले प्यारे बच्चों। लिखेंगे इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। लिखेंगे अब अगले पद क्या प्यारे बच्चों A4 तक हम लोग निकाले हैं। A5 कैसे निकलेगा तो A5 के लिए फार्मूला होता है A प्लस 4D। तो A5 क्या लिखा जाएगा A5 बराबर A हमारा कितना है
4 प्लस 4 इंटू डी की जगह कितना है, D1 D2 D3 सब एक ही है, तो डी की जगह 6 रखेंगे। A5 बराबर क्या आ जाएगा, 4 प्लस 6 चौका 24, यानी A5 बराबर कितना आ जाएगा सारे बच्चों, 24 और 4 28। एक तो अगला पद ये हो गया। अब इसी को अथवा करके भी निकाला जा सकता है, या फिर जैसे बाद आप लोग बता दिया जाएगा, अभी बताया जाएगा। अथवा अथवा करके कैसे निकाला जाता है, अथवा करके A5 अगर निकालेंगे तब फार्मूला होगा A4 प्लस डी, यानी A4 में अगर डी जोड़ देंगे प्यारे बच्चों तब भी हमारा A5 निकलेगा, यह फार्मूला होता है। तो A5 बराबर A4 कितना है, A4 हमारा 22 है, और प्लस डी कितना आया है, डी 6 आया है, यानी A5 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, A5 बराबर आ जाएगा 28। अब लिखेंगे तथा A6 बराबर क्या फार्मूला होगा, A6 बराबर A प्लस 5D होगा, या फिर अथवा करके लिखेंगे, अथवा प्यारे बच्चों A6 बराबर और क्या लिख सकते हैं, A5 और प्लस D, चाहे जिससे आप लोग निकालेंगे आंसर आप लोगों का आएगा सेम। तो A6 बराबर क्या आ जाएगा, A की जगह हमारा कितना दिया है 4 और प्लस 5 गुणित 6, यानी हल करेंगे प्यारे बच्चों तो 6 पंचे 30 और 4 34 आ जाएगा A6 हमारा। एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये, आंसर क्या लिख दिया जा रहा है तब क्या। और A6 बराबर यहाँ से करेंगे A5 हमारा 28 दिया है और प्लस D का मान 6, यानी A6 बराबर यहाँ भी कितना आ जाएगा 34। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। एकदम आसान सवाल है, पानी की तरह साफ है, फिर से देखेंगे आप लोग सवाल हल कर लेंगे। तो यह है हमारा समांतर श्रेणी हल करना। आज हम लोग इसके बाद दूसरा नंबर सवाल लिखेंगे, लेकिन तब तक आप लोग इसको उतारिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों दूसरा नंबर सवाल आप लोगों के सामने दिया है, तो इसको हल करते हैं हम लोग। हल डाल के लिखेंगे तो एकदम सेम उसी प्रकार लिखेंगे 1 -1 -3 और -5 में प्रथम पद यानी A बराबर 1, द्वितीय पद यानी A2 बराबर -1, द्वितीय पद A3 बराबर -3 और चतुर्थ पद यानी चौथा पद A4 बराबर -5 लिखेंगे प्यारे बच्चों। अब D1 बराबर क्या फार्मूला होगा, A2 A1, यानी D1 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, A2 की जगह दिया है -1 और A1 की जगह -1, यानी D1 बराबर आ जाएगा -2। आगे D2 बराबर A3 A2, तो D2 कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, A3 दिया है -3 और A2 कितना दिया है -1, तो D2 बराबर आ जाएगा -3 प्लस 1, यानी D2 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, माइनस प्लस माइनस, लेकिन माइनस का चिन्ह बड़ा इसलिए -2। आगे लिखेंगे D3 बराबर क्या होगा, A4 A3। अब आगे D3 लिखेंगे, A4 की जगह कितना दिया है -5, माइनस लगाएंगे, A3 कितना दिया है -3, यानी D3 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, -5 माइनस प्लस का 3, यानी प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है प्यारे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा -2। आगे लिखेंगे कि चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है,
अर्थात सार्वंतर समान है। अर्थात सार्वंतर समान है लिखेंगे, इसलिए यह श्रेणी, या फिर उपरोक्त श्रेणी लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। इसलिए उपरोक्त श्रेणी एपी है लिखेंगे। अब अगले पद का मतलब A4 हमें पता था, A5 बराबर कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, A प्लस 4D, या अथवा करके लिखेंगे। तो A5 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, A5 बराबर A की जगह दिया है 1 प्लस 4 इंटू D की जगह आया है -2, यानी A5 बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 दूना -8, ब्रैकेट खुलेगा प्यारे बच्चों। तो A5 बराबर 1 प्लस -8, यानी A5 बराबर कितना आ जाएगा -7। अथवा करके लिखेंगे, अथवा A5 बराबर और क्या लिख सकते हैं, A4 प्लस D। यहाँ क्या हो जाएगा, A5 बराबर A4 कितना आया है -5 और प्लस D कितना दिया है -2, यानी A5 बराबर -5 माइनस प्लस -2, यानी A5 बराबर कितना आ जाएगा पहले दोस्तों -7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह कितना लगता है माइनस का। उम्मीद करते हैं कि समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। लिखेंगे तथा A5 के बाद A6 बराबर A प्लस 5D लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, A प्लस 5D। दो पद पूछ रहा है इसलिए दो पद निकाल रहे हैं, अगर दो से ज्यादा पूछता तो इसी प्रकार दो से ज्यादा हम लोग निकालते हैं। चलिए प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, A6 अपनी जगह रहेगा बराबर A की जगह दिया है 1 और प्लस 5 गुणित D की जगह -2, यानी A6 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, A6 आ जाएगा 1 और माइनस प्लस माइनस 5 गुना 10, यानी A6 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों -9 आ जाएगा। अथवा करके इसको और निकालेंगे, अथवा A6 बराबर और क्या फार्मूला हो सकता है, A5 प्लस D, और हल करेंगे तो A6 बराबर A5 कितना दिया है -7 और प्लस D की जगह -2 दिया आया है, तो A6 बराबर -7 प्लस -2, यानी A6 बराबर -9। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों एकदम बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप लोगों को बताया जा रहा है। पहली क्लास में आप लोगों से वादा किया गया था कि हर उस तरीके को बताया जाएगा जो तरीका सवाल में लग सकता है। तो यहाँ पर दो तरीके लग सकते थे, दोनों हमने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। तो इसी प्रकार अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे, चैनल पे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाएंगे, तो इससे भी बेहतरीन सवाल अभी आगे मिलेंगे। इससे भी बेहतरीन तरीके से हर तरीके को आप लोगों को बताया जाएगा, हर तरीके से सवाल को समझाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों जितनी ज्यादा जोश उतना ज्यादा सवाल, जितने ज्यादा बढ़िया से आप लोग चैनल को ग्रोथ बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आप लोगों को कंटेंट दिया जाएगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए आप लोग इसको उतारेंगे, फिर इसके बाद इसमें 2 सवाल और हैं, उन दोनों को देख लिया जाए, फिर आप लोगों को इस सेशन को यानी इस क्लास को समाप्त कर दिया जाएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। चलिए प्यारे बच्चों तीसरा सवाल आप लोगों के सामने वैसे ही करेंगे। लिखेंगे हल -2 2 -2 2 -2 डॉट में प्रथम पद यानी A1 बराबर कितना दिया है -2, द्वितीय पद A2 बराबर 2, तृतीय पद
तृतीय पद A3 बराबर -2 और चतुर्थ पद A4 बराबर 2 दिया है और पांचवा पद यानी A5 बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों? A5 दिया है -2 लिखेंगे। अब D1 बराबर क्या फार्मूला होता है? A2 A1। तो D1 बराबर क्या आ जाएगा? A2 की जगह दिया है 2 और -A1 की जगह -2 यानी हल करेंगे प्यारे दोस्तों तो D1 बराबर क्या आ जाएगा? 2 -+2 यानी D1 बराबर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? D1 बराबर 4 आ जाएगा। आगे लिखेंगे D2 बराबर क्या फार्मूला होता है? A3 A2 होता है प्यारे बच्चों। D2 की जगह जब मान रखेंगे तो A3 कितना है? -2 और A2 कितना है? 2 है प्यारे बच्चों। और लिखेंगे D2 बराबर प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? -4। बहुत ध्यान से समझेंगे, यहाँ D1 4 है, यहाँ D2 -4 है। जब D1 और D2 ही नहीं बराबर आया तो आगे का चेक करने का कोई मतलब नहीं है। लिखेंगे चूंकि यहाँ D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है, अर्थात सार्व अंतर समान नहीं है। आगे लिखेंगे इसलिए उपरोक्त श्रेणी AP नहीं है। और जब नहीं है प्यारे बच्चों तो उसका हमें अगला पद नहीं निकालना है, तो यही होगा इतना इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको उतारेंगे, फिर आज के क्लास का आखिरी सवाल आप लोगों के सामने रखा जाएगा, लेकिन उससे पहले आप लोग उतारिए। अगर D1 और D2 बराबर नहीं है प्यारे बच्चों तो D3 D4 हमें ज्ञात ही नहीं करना, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर D1 D2 बराबर नहीं, इसलिए सार्वंतर ही जब समान है तो आगे का भी समान नहीं होगा, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो आगे सवाल हम लोग बढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसको उतारिए। चलिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल आप लोगों के सामने देख के ही लग रहा है कि समांतर सही नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक आएगा फिर एक आएगा, यानी D यहाँ तक तो 0 हो जाएगा, लेकिन जब एक में से 2 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, यानी यह हमारा समांतर नहीं दिखा। फिर भी हल कर देते हैं। लिखेंगे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 में पहला पद A1 बराबर 1, दूसरा पद A2 बराबर भी 1, तीसरा पद A3 बराबर भी 1, चौथा पद A4 बराबर 2, पांचवा पद A5 बराबर 2, छठा पद A6 बराबर भी 2। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। सातवां पद A7 बराबर 3, आठवां पद यानी A8 बराबर भी 3 और नवां पद A9 बराबर भी 3। प्यारे बच्चों आप लोग पूरा न लिखकर कुछ का भी निकाल लेंगे तब भी सही रहेगा, गलत नहीं होगा। हम समझाने के लिए पूरा आप लोगों को लिखते हैं। लिखेंगे अब
D1 बराबर क्या फार्मूला होता है, A2 माइनस A1। तो D1 कितना आ जाएगा, A2 की जगह दिया है 1 और माइनस A1 की जगह 1, यानी D1 बराबर 0। आगे लिखेंगे D2 बराबर क्या फार्मूला होता है, D2 बराबर A3 माइनस A2, और D2 बराबर क्या आएगा प्यारे बच्चों, A3 की जगह 1, A2 की जगह 1, यानी D2 बराबर भी 0। यहाँ तक तो समान है। आगे लिखेंगे D3 बराबर क्या होता है, A4 माइनस A3। तो क्या हो जाएगा, D3 बराबर A4 का मान दिया है 2 और माइनस A3 का मान 1, यानी D3 बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 1। और ये देखिए बराबर नहीं है, लिखेंगे चूंकि यहाँ D2 नॉट इक्वल टू D3 है, लिखेंगे अर्थात सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए उपरोक्त श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप लोग सवाल को हल करेंगे। यह सवाल आप लोगों का समाप्त होता है। इसके बाद वाले सवाल यानी इसके बाद प्रश्नावली को शुरू किया जाएगा, जो आप लोगों को अगले क्लास में दिख जाएगा। तो अगले क्लास में आप लोग तैयार होकर आएंगे, नहा धोकर आएंगे, माइंड को अपने फ्रेश करके आएंगे। अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे प्यारे बच्चों, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो पे कमेंट के साथ साथ ये भी लिखकर बताइए कि कहाँ से वीडियो आप लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए, ज्यादा समय आप लोगों का न लेते, आज की क्लास बस इतना ही पढ़ाया जाएगा। और प्यारे बच्चों, गुड बाय, थैंक्स, जय हिंद।